अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग फिर से खेल रहे हैं स्टील एंड फ्लैश 2। तो इस सिचुएशन में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा जो है ना पेरिस को डिफेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो हम ये फ्रांस ने ना पेरिस के ऊपर मिलकर अटैक किया है। तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, अगर मैं फ्रांस को यहाँ पर हरा देता हूँ ना तो ये फ्रांस की जो आर्मी है ये मर जाएगी और फिर मेरे पास फुल टाइम मौका होगा, मैं फ्रांस की जितनी बड़ी जगहों पर अटैक कर सकता हूँ ना उतना मैं कर सकता हूँ। तो अभी अभी इसके पास कितनी, मैं ज़रा थोड़ी बहुत आर्मी वगैरह देख लूँ। हाँ आ चुकी है मेरे पास 2000 और इनके पास 1000। अरे वाह बेहतरीन। एक तो हमें डिफेंड करना, ऊपर से हमारी आर्मी डबल है। तो हमें जो हमारे कितने 8-9 बंदे मरे शायद, पता नहीं थे। और सामान चेक करो, इतना मेरे पास जगह नहीं है सामान रखने के लिए, इतना सामान मिला है मुझे। और सही है और तगड़ा, मतलब जितनी जगह थी वो सारी फिल हो गई और ऊपर से ये गुलामों वाली भी हो गई। अब मेरे को बस सामान सेल करना और अब जो है ना फ्रांस के ऊपर कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आर्मी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और जो है ना यहाँ से लाइन से हम लोग कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 महलों पर अभी मैंने नोटिस किया फ्रांस की, मतलब अगर हम लोग प्रॉपरली इस तरह सिर्फ महलों पर अटैक करें तो विलेजेस की वजह से इनकी तादाद ज़्यादा लग रही है, वरना महलों के हिसाब से तो हम लोग इनके ऊपर बहुत इजीली कैप्चर कर लेंगे। और फ्रांस के ऊपर एक दफ़ा कैप्चर कर लिया तो फिर बैजेंटाइन पे कैप्चर करना, और जब फ्रांस बैजेंटाइन, इंग्लैंड तो खैर ख़त्म हो चुका है, तो फ्रांस और बैजेंटाइन पे कैप्चर करेंगे तो फिर सिर्फ रशिया बचेगा। रशिया पे कैप्चर कर लिया तो उसके बाद फिर हमें जिन डायनेस्टी की तरफ जाना है, आइनू के ऊपर अटैक करते हुए जिन डायनेस्टी पे जाएंगे। फिर हमें पिंक वाली पे कैप्चर करना है दो, और उसके बाद फिर हमें बस इंडिया वाली साइड पे आना है, वहाँ से कैप्चर करा तो फिर सिर्फ मंगोल एम्पायर बचेगी। तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत लंबा प्रोसेस रहता है मतलब आज सुनने में भी इतना मुश्किल लग रहा है, ये तो इतना आसान थोड़ी ना लग रहा, मतलब क्या करेंगे। उन जगहों पे कैप्चर कर लिया। अब जो है ना 2 महलों पे फ्रांस के अटैक कर रहा हूँ, वो एक पोर्ट के ऊपर और एक यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ। सही है, दिख रहे होंगे वैसे मैप पे। तो इस बार मैं 2 पे इसलिए अटैक कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो है ना फासला ज़्यादा है। वहाँ पर मैं 3 पे इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो बिल्कुल ही साथ साथ, अगर कहीं पर भी जो है ना बंदे आते तो मैं डिफेंड कर लेता। और अभी जो है ना मुझे आर्मी की अभी यह है कि देखो अभी तुम लोगों को पता है यार, ये आर्मी ने बिला फालतू में दिमाग ख़राब कर रही है। मतलब इनको अब चाहिए कि जो है ना फुल साथ दें मेरा। ये ऐसा तो है नहीं कि ये लोग वहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, घंटा वहाँ पर डिफेंड भी नहीं कर रहे और यहाँ पर जो है ना मेरे साथ हेल्प भी नहीं करवा रहे। ये कैप्चर कर लिया, खुद ही खुद हो गया है सब, पता नहीं कहाँ पर किया, अभी देखना पड़ेगा। ओके तो कहाँ पे कैप्चर किया, मतलब अभी नोटिफिकेशन आई थी ना यार, मतलब कहीं तो कैप्चर किया। सेज ही 2 जगह पे कर रहा हूँ, तो इन लोगों ने कैप्चर कहाँ पे कर लिया जी, नज़र भी नहीं आ रहा। ये तो मैप पे तो नज़र आया कम से कम। बिना गलती से एक बंड हो गया। मैं ना ज़रा सेज वेपन और जो है ना वो बैग एनिमल्स होते हैं ना उनको ख़रीद रहा था, लेकिन वो गलती से सेल हो गया मेरे से। मतलब मैं सेल पे जाके ख़रीदने की जगह पे मैंने क्लिक किया, अब मुझे पता ही नहीं कि मैं सेल पे गया और वो मैंने गलती से सेल कर दिया सारे। तो अब मैं पूरी जो है ना फिर दुनिया में घूमा और जगह जगह से जो है ना मैं जितने कलेक्ट कर सकता था कलेक्ट करके दोबारा फ्रांस की तरफ आया, क्योंकि अब देखो बैटल भी चल रही है और फिर मेरे को सामान वगैरह भी खरीदना था। साथ में मैंने जो है ना नॉर्वे के ऊपर भी थोड़ा बहुत अटैक किया और कुछ जगहों पर जो है ना पीछे की जगहों पर अटैक वगैरह होता तो उनको डिफेंड भी करना था और सामान भी लेना था। तो फिर मैं जो है ना एक राउंड लगा कर आया, जब तक जो है ना मेरी आर्मी ना अकेले ही संभाल लिया इस पूरी जगह को, मतलब ना ही मुझे कोई नुकसान हुआ और साथ में मुझे एक महल भी मिल गया। अभी मैं जो है ना 3 महलों पे एक साथ अटैक कर रहा हूँ और एक टाउन के ऊपर अटैक। ओ टाउन पे तो स्टेज कंप्लीट भी हो गई। सही, तो इसको फौरन से कैप्चर करते हैं। अच्छा मेरी आर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है कि 1000 अटैक कर रही हूँ, लेकिन जो है ना फिर भी आर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है लिटरली। अब इनके ऊपर जो है ना कैप्चर करना, अच्छा मुझे लगा वो उसके ऊपर। तो अभी यहाँ पर हाँ ये ऑलमोस्ट, अरे यहाँ भी स्टेज कंप्लीट हो गई ना, तो इसको हमने पकड़ा और हमारे 7-8 बंदे मरे, ज़्यादा नहीं 6 मरे। मतलब वो 7 जो है ना वो लूंडेड नहीं होते, वो जख्मी, तो वो हमें वापस मिल जाएंगे। तो अभी बस हमें 3 महलों पे कैप्चर करना है। उसके बाद जो है यार फ्रांस के ऊपर कैप्चर करना बहुत मज़ा आया यार, ये आसान है। देखो इंग्लैंड के ऊपर जब कैप्चर कर रहे थे ना उस टाइम पर हमें बहुत मुश्किल हुई, अभी फ्रांस पे कर रहे हैं ईजी हो रहा है। अभी इसके बाद बैजेंटाइन पे करेंगे तो और ईजी हो जाएगा। बैजेंटाइन के बाद जब हम लोग रशिया पे करेंगे तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। रशिया के बाद से जो है ना रशिया पे एक दफ़ा कैप्चर हो गया ना, ये वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी, फिर यहाँ टेंशन होगी नहीं। फिर जो है ना हम लोग अपनी आर्मी को लेकर जाएंगे या फिर अपने आप को इतना पावरफुल कर लूँगा कि मुझे जो है ना आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अपने साथ 3-4 बंदों को जो है ना लेकर जाऊँगा और फिर जो है ना उस एरिया पे कैप्चर करूँगा। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो सिचुएशन के हिसाब से देखो भाई, फ्रांस जो था ना उसके ऊपर तो ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया। ये गिनती के जो गिने चुने फैले हुए महल है ना, इनके ऊपर देखो एक एक के ऊपर कैप्चर करना अजाब हो जाएगा। फिर आगे पीछे भाग भाग कर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जो है ना अब मैं सोच रहा हूँ बैजेंटाइन पे कैप्चर करें। जितना बड़ा फ्रांस है उतना ही बड़ा मतलब बैजेंटाइन है, और इंग्लैंड पे कर लिया और वहाँ से तो इंडिया और उस साइड से तो अपनी सल्तनत ख़त्म हो ही गई है। तो अभी मेरे पास अयूबी सल्तनत है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और नॉर्वे कह लो। अब जो है ना हम लोग इसके ऊपर बैजेंटाइन पे कैप्चर करेंगे और फिर बैजेंटाइन और इस अयूबी सल्तनत को जो ना मिला देंगे ताकि फिर हम रशिया की तरफ बढ़ सकें। और फिर वहाँ से कैप्चर करके जिन डायनेस्टी से होता हुआ मैं आऊँगा इंडियन डायनेस्टी की तरफ, ताकि फिर हम लोग जो है ना ईज़िली मंगोल एम्पायर को सराउंड कर लें पूरा जो है ना सही से।
और रशिया इतना भी खैर कोई बड़ा नहीं है, मतलब ये फैला हुआ है क्योंकि हमें महलों पर अटैक करना है। देखो हम लोग ईजिली जिन डायनेस्टी तक तो आ ही जाएंगे वहाँ से घूम फिर के। और फिर ये पिंक वाले भी तो हैं, ये कराकोरम जो भी हैं, और आइनू डायनेस्टी भी है, इनके ऊपर भी कैप्चर करना है। इस तरफ करने से जो है ना ये होगा, ये मंगोल गिर जाएंगे और फिर मंगोलों को मारने में मज़ा आएगा। अच्छा अभी भी हमारे थोड़े बहुत इंडिया की तरफ महल वगैरह बचे हैं, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। अभी तक हमारे इस जगहों पर, अरे यार ये रशिया एक महल पे जो है ना अटैक कर रहा है वहाँ आगे, तो खैर सही है। अभी ये करते हैं, अभी इन दोनों महलों के ऊपर कैप्चर करना रहता है। फ्रांस के उन महलों के ऊपर कैप्चर कर लिया है और अब बारी है बैजेंटाइन के इन जगहों पे कैप्चर करने की। यार मेरी आर्मी ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, ये थोड़ा साथ दे नहीं रही है, इसका जो है ना कुछ करना पड़ेगा। और ये अब बंदे आ गए वहाँ पे बचाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से हटूँगा तो वहाँ से ये किया, यहाँ पर सीज करेंगे ना, फिर यहाँ से सीज ख़राब नहीं होगी से, तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ डिफेंड करने के लिए, या फिर आर्मी को आने दूँ, ताकि आर्मी आएगी तो फिर मतलब मेरे पास इतनी कमज़ोर आर्मी भी नहीं है, ये लोग इसको अटैक तो कर ही लेंगे। मैं बस, और ये इतनी सेज स्लो क्यों हो रही है, मतलब मैं तो फुल अपग्रेड किया हुआ है ना, मेरी सेज की स्पीड तो तेज़ होनी चाहिए। चलो खैर जो भी है देखते हैं। बैजेंटाइन के ऊपर कैप्चर करना आसान होना चाहिए, मतलब फ्रांस के ऊपर कैप्चर करना मुश्किल नहीं था, इंग्लैंड के ऊपर था वैसे कैप्चर करना मुश्किल, क्योंकि मेरी बीच बीच में फ़ौज ने जो है ना साथ थोड़ा इतना ज़्यादा दे नहीं पा रही थी, क्योंकि सारी फ़ौज दूर से आ रही थी, और ऊपर से जो है इसके ऊपर कैप्चर करना भी ईजी नहीं था, बहुत मुश्किल सिचुएशन हो रही थी। बाद में फिर इंग्लैंड जो है मेरी तरफ भी अटैक कर रही थी, तो उस सबको डील करना ना एक हद तक ख्याल रखना मुश्किल होता जाता है। लेकिन यहाँ पर बैजेंटाइन में मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बैजेंटाइन से जो है ना हमें बस वन वे में फ़ाइट करनी है, वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, ये मतलब जितना भी बड़ा है ना वो अपनी तरफ ही है, वो दूसरे महलों की तरफ नहीं है, जैसे नॉर्वे या इस तरफ नहीं फैला हुआ, तो हमें एक ही तरफ फाइट करनी होगी। हमें जो ना मसला रशिया से आ सकता है, क्योंकि उसके बाद भले ही ज़्यादा महल नहीं है, लेकिन वो जो है मतलब है महल ज़्यादा है, लेकिन वो जो है ना फैला हुआ बहुत ज़्यादा है, तो उससे फाइट करना में हमें उस सिचुएशन में मुश्किल हो सकती है। और अभी बैजेंटाइन की आर्मी भी आती जा रही है, इन सबसे डील करना है। अच्छा फ्रांस का जो पीछे थोड़े बहुत महल और पोर्ट वगैरह, महल तो नहीं मतलब एक पोर्ट था और 2 विलेजेस थे, तो मैंने उनके ऊपर भी कैप्चर कर लिया, ताकि वो बीच में, मतलब मेरे अंदर ये कीड़ा है ना, मैं एक दफ़ा आगे चला जाता हूँ पीछे के जो है ना चीज़ों को क्लियर नहीं करता, तो मैंने बोला कि इसको क्लियर करते हुए जाते हैं, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं फिर आता नहीं हूँ यार, साफ बात है, मैं एक दफ़ा चले जाता हूँ ना तो फिर मैं दिल नहीं करता वापस पीछे आने का। और अभी बैजेंटाइन के ऊपर कैप्चर कर रहा हूँ, तो फिर मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं एक साथ जो है ना 2 लोग फ्रैक्शन से फाइट करूँ। वैसे अभी फ्रांस इसके बाद 6-7 तो महल भी होंगे ना, तो ये इतना तो होगा कि मुझे परेशान कर सकता है, तो मैं ये नहीं चाहता कि ये बस मुझे परेशान करे। और मैं भी अगर मैं इसके साथ पीस कर लेता हूँ तो फिर जो है ना बैटल की सिचुएशन बनेगी नहीं शायद इतनी ज़्यादा मुश्किल ना। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। देखो हम लोगों ने फ्रांस के ऊपर कैप्चर कर लिया है, फ्रांस तो कंप्लीट हो गया। अब जो बैजेंटाइन के ऊपर कैप्चर करना रहता है ना, तो हम लोग सीरीज़ के हिसाब से करेंगे ना। देखो इंग्लैंड पर कैप्चर किया, फिर फ्रांस पर कैप्चर किया, अब जो टाइटल आएगा वो बैजेंटाइन के ऊपर कैप्चर करने वाला है, तो हम लोगों को बैजेंटाइन पर कैप्चर करना है, तो उसके लिए अलग से अपन को कॉन्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली दफ़ा जो है ना हम लोग बैजेंटाइन के रेड मारने वाले हैं।